हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेज चाइल्ड ग्रोथ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 बेसिक क्वेश्चन। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब ये है कि मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे पिक किए हैं जो बेसिक हो, जो आपको जानना बहुत जरूरी हो, जिसको हम फर्स्ट टाइम जानते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेके आया हूं और मैं विद आंसर उसको लेके आया हूं ताकि आप लोग उसको एक बार पढ़ें, उसके आंसर को एक बार पढ़ें और उसको फिर लर्न करें। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग अभी आप लोगों के लिए इस चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता, प्रॉब्लम होता। इसलिए मैंने क्या किया है कि मैं कुछ आंसर के साथ इसको लेके आया हूँ ताकि आप लोगों के लिए कैसा हो, बहुत ईजी हो। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टॉप 50 बेसिक क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, I am Abhay Misra. I am your computer teacher. Let's start the video. तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। यानी कहने का मतलब यह कि कंप्यूटर शब्द कहां से आया। ठीक है ना, ये कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आप इसका आंसर नोट करिए यहाँ पे। इसका आंसर है लैटिन लैंग्वेज, यानी जो शब्द कंप्यूटर का आया था वो लैटिन भाषा से आया था। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्या है कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया? लैटिन लैंग्वेज से आया, यानी द टर्म कंप्यूटर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज। आप लोगों को पता है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता। मैं क्वेश्चन में लेके आऊंगा अभी चार्ल्स बेबेज। ठीक है ना, तो उनके द्वारा सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा डिजाइन किया गया था, उसका नाम है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, ठीक है ना, ये है इनका सबसे पहला फर्स्ट जो कंप्यूटर उन्होंने डिजाइन किया था। क्लियर है? नंबर 3 पे चलते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अभी ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए यहाँ पे लिखवाया गया, सबसे पहले इसको जान लीजिए, इसके बाद हम इसको जानते हैं। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल्स कंप्यूटर वर्किंग। यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सारे कार्यों को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। समझ में आ रहा है ना? अगर हम कंप्यूटर पे कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। समझ में आ गया? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? क्या सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल्स कंप्यूटर वर्किंग। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, फिर हम ऊपर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कह रहा है When was the first operating system developed, यानी सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप हुआ था? तो वो है आपका आंसर 1950 में सबसे पहला जो OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप हुआ था। ठीक है ना, वो कब हुआ था? 1950, ओके, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हु इज द डेवलपर ऑफ माउस। माउस आप सबको पता है, माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। समझ में आ रहा ना? तो उसको कौन डेवलप किया था, कौन बनाया था? तो उनका नाम है डगलस एंजलबर्ट। ठीक है ना, उनका क्या नाम है? डगलस एंजलबर्ट। इन्होंने क्या किया था? माउस का निर्माण किया था, आविष्कार किया था। समझ में आ गया? तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं 5 क्वेश्चन और। तो स्टूडेंट्स आगे क्या है? आगे कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग कि कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर माउस जो होता है ना, जो माउस होता है वो किस कार्य के लिए होता है। ठीक है ना, उसका उपयोग कैसे होता है, किस कार्य के लिए होता है। तो देख लेते हैं कि कंप्यूटर जो माउस का यूज्ड है, सबसे पहले ड्राइंग। आप लोग कोई भी चीज ड्राइंग करते हो ना, करते हो ना, कुछ बनाते हो ना, आर्ट, तो वो किससे होता है? माउस के द्वारा भी होता है। ठीक है ना, हम क्या करते हैं? कोई भी ड्राइंग तैयार करते हैं। नंबर 2 है क्रिएटिंग फाइल्स। अगर हमें कोई फाइल्स क्रिएट करना हुआ, न्यू फाइल्स हमें बनाना हुआ कंप्यूटर में, तो हम माउस के हेल्प से क्या कर सकते हैं? किसी भी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना। नंबर 3 आपका क्या है? सेलेक्टिंग ऑप्शंस। यानी आप देखते हो ना कि कभी आप लैपटॉप चलाए होगे या कंप्यूटर चलाए होगे, तो किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? माउस के कर्सर को वहां तक लेके जाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। समझ में आ रहा? तो माउस का यूज कैसे हो गया बेटा? माउस का यूज ड्राइंग के लिए करते हैं, क्रिएटिंग फाइल्स के लिए करते हैं, और साथ साथ नंबर 3 क्या है? सिलेक्टिंग ऑप्शंस। इसके लिए हम क्या करते हैं? माउस का यूज करते हैं। क्लियर है सबका? क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हु इज द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड।
कीबोर्ड के बारे में आपने सुना है ना, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। समझ में आया? लेकिन कीबोर्ड का डेवलप करने वाला कौन है, कौन बनाने वाला है? हु इज द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड? कीबोर्ड का निर्माण करने वाला कौन है? तो इसका आंसर है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। समझ में आ गया? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, ये कौन है? ये है कीबोर्ड को बनाने वाले, कीबोर्ड को डेवलप करने वाले। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 पर क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी कीज इन अ कीबोर्ड। बहुत ही वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए है कि कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं, टोटल कीज कितने होते हैं। तो आप सीधे कहेंगे सर 104। कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं बेटा? 104 होते हैं। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाउ मेनी फंक्शंस कीज इन अ कीबोर्ड। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताया था, कीबोर्ड के बारे में जस्ट पिछले वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बताया था, कीबोर्ड के बिल्कुल डिटेल्स मैंने बताया था। उसमें फंक्शन कीज का भी मैंने जिक्र किया था। F1 से लेके F12 तक वो हमारे क्या है, फंक्शन कीज है। तो फंक्शन कीज कुल कितने होते हैं कीबोर्ड में बेटा? 12 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12। कितने हो गए सब? टोटल हो गए 12। तो फंक्शन कीज कितने हैं टोटल? 12 है, F1 to F12। क्लियर है सबका? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट चलते हैं इस पे कि हाउ मेनी बटन्स इन अ माउस। माउस में कुल कितने बटन्स होते हैं? कितने बटन होते हैं बेटा? आप बताओ। माउस के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उसमें 3 बटन होते हैं, राइट, लेफ्ट और स्क्रॉल, जो बीच में स्क्रॉल करने के लिए दिया जाता है ना। तो यहाँ पे लिखा है 3 बटन्स, राइट, लेफ्ट एंड स्क्रॉल। सबको समझ में आ गया? तो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लियर है सबका? आराम से समझते चलिएगा, ठीक है ना? समझ के चलेंगे तो वो चीज आपको लर्न हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। नंबर 11, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नेम, ठीक है ना? आप लोग पता है ना, जनरेशन यानी पीढ़ियां। पीढ़ियां का मतलब, कहने का मतलब ये है ना कि हमारे कंप्यूटर ऐसा नहीं जो आज हम पर्सनल कंप्यूटर जैसे यूज करते हैं, लैपटॉप, ठीक है, और जो हम पीसी यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, जो आप लोग डेस्कटॉप ये सब बैठ के चलाते हो ना, ऐसा नहीं है कि जब सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो हमारा कंप्यूटर ऐसा नहीं था। समझ में आ रहा ना? मैंने आप लोग एक चीज बताया था कि कंप्यूटर जो था वो लोगों की आवश्यकताओं का ना परिणाम है। आप समझिए इसको कि लोगों की आवश्यकताएं जैसे जैसे बढ़ती गई, कंप्यूटर का आविष्कार वैसे बढ़ता गया। सबसे पहले जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ वो कैलकुलेशन, सिर्फ हमारी गणितीय क्रियाओं के लिए हुआ था, है ना। इसके बाद हमारी जरूरत कुछ और पड़ी तो कंप्यूटर का निर्माण कुछ और तरीके का किया गया। यानी हमारी आवश्यकताएं जिस प्रकार से बढ़ती गई ना, अब सपोज दैट क्या था कि सबसे पहले क्या होगा कि भाई आप खाना बनाना स्टार्ट किए, जब आदिमानव लोग अपनी जीवन स्टार्ट किए तो भाई उनको क्या जरूरत पड़ा? सबसे पहले खाने की जरूरत पड़ी, तो वो कुछ भी खा लेते थे। समझ में आ रहा? फिर इसके बाद धीरे धीरे पत्थर से उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया, पत्थर नुकीले पत्थर। यानी जैसे जैसे जिसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई ना, वैसे वैसे कंप्यूटर का आविष्कार क्या हुआ? बढ़ता गया। नए नए तरीके, उसमें नए नए प्रयोग होने लगे। तो कंप्यूटर की कई पीढ़ियां होती हैं, ठीक है ना। तो वो उन्हीं पीढ़ियों में से जो सबसे पहली फर्स्ट जनरेशन, जो सबसे पहली पीढ़ी थी, ठीक है ना, उनके कंप्यूटर के नाम यहाँ पे दिए गए। वो क्या कहा है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नेम, यानी सबसे पहली पीढ़ियों के जो कंप्यूटर थे उनके नाम है, उनके नाम क्या है? एनियाक, एडवैक और यूनिवैक, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एबाकस वाज डेवलप्ड बाय, एबाकस नाम सुने हैं ना आप लोग? उसको कौन डेवलप किया है? एबाकस को डेवलप करने वाला कौन था? कौन सी कंट्री भाई? चाइना। चाइना ने एबाकस को क्या किया था? डेवलप किया था। समझ में आ गया सबको? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मच डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ सीडी, यानी सीडी में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो आप सबसे पहले सीडी का समझो, सीडी क्या है। आप लोग बहुत सीडी चलाए हो ना। सीडी का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क। क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क। यानी कंपैक्ट डिस्क की डाटा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, यानी कितनी डाटा उसमें आ सकता है, ठीक है। तो वो है 700 MB। 700 MB का मतलब 700 मेगाबाइट, यानी इतने MB क्या कर सकते हैं हम सीडी में, क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सीडी रोम स्टैंड्स फॉर, स्टैंड फॉर का मतलब समझिएगा कि इसका फुल नेम, स्टैंड फॉर जब भी आ जाए तो आप समझिए कि इसका फुल नेम से रिलेटेड चीजें हैं। तो सीडी रोम, अभी मैंने सीडी का बताया, क्या बताया? कंपैक्ट डिस्क। और रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। तो सीडी रोम स्टैंड्स फॉर कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
क्लियर है सबका? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन हाउ मेनी जनरेशन अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। अभी मैंने आपको कंप्यूटर बताया ना, जनरेशन के बारे में, पीढ़ियों के बारे में। तो कितनी पीढ़ियां कंप्यूटर की बांटी गई हैं अभी तक कुल कितने जनरेशन हुए हैं? तो बेटा वो है आंसर में 5। तो अभी तक कितने जनरेशन हुए हैं? 5 जनरेशन हुए हैं। क्लियर है सबका? तो फिर से एक बार देख लीजिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग बता रहा हूं। ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देखिए और इसको आराम से फटाफट नोट करिए और लर्न करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16। What is the functions of a scanner? Question number 16. What is the functions of a scanner? स्कैनर नाम सुने होंगे आप लोग ना, स्कैन जो किया जाता है, ठीक है ना, स्कैनिंग किया जाता है। तो स्कैनर के क्या कार्य होते हैं, इसका मतलब समझिएगा। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ स्कैनर, यानी स्कैनर के क्या कार्य होते हैं। चलिए देखते हैं। इट इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है, सबसे पहले ही बता दे रहा कि ये इनपुट डिवाइस है। अब मतलब आप समझ जाइए कि स्कैनर का क्या मतलब है, कि इनपुट डिवाइस मतलब ये हमारे डाटा या इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, कंप्यूटर के पास लेकर जाता है। अब आगे देखते हैं कि दैट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी, टेक्स्ट, ड्राइंग और अदर इमेजेस। हार्ड कॉपी आप लोग पता था ना, मैंने क्या बताया था, जो प्रिंटर से जो रिजल्ट आउटपुट होते हैं, निकलते हैं, उनको हार्ड कॉपी कहा जाता है ना। तो हार्ड कॉपी के टेक्स्ट या ड्राइंग को फिर से कंप्यूटर के अंदर ले जाना, ये काम होता है स्कैनर का। समझ में आ रहा ना, किसका काम होता है, स्कैनर का काम होता है। तो वही कह रहा है, कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी, टेक्स्ट, ड्राइंग और अदर इमेज, यानी हार्ड कॉपी के टेक्स्ट को या ड्राइंग को या किसी अन्य इमेज को, ठीक है ना, कन्वर्ट करता, बदल देता है इनटू अ कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म, यानी कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गया स्कैनर का क्या वर्क है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी से टेक्स्ट, इमेजेस और क्या करता है, ड्राइंग को कन्वर्ट करता है, बदल देता है कंप्यूटर के डिजिटल फॉर्म में। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में पूछ रहा है बेटा कि विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंकिंग, रेलवे एंड एयरलाइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को ये तो पता था ना कि इस एरिया में भाई कंप्यूटर का यूज होता है, बैंकिंग में भी होता है, रेलवे में भी होता है और एयरलाइंस में भी होता है। आप लोगों को ये तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि किस प्रकार का कंप्यूटर यूज करते हैं वहां पे। तो आप लोग यहाँ पे देख लो कि विच कंप्यूटर आर यूज इन बैंकिंग, रेलवे एंड एयरलाइंस, वहां पे किस प्रकार का कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो आप लोगों का आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी रेलवे, बैंकिंग और एयरलाइंस में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। क्लियर सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। की ऑफ कीबोर्ड विच इज यूज्ड टू गेट बैक टू द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। कभी कभी हम कंप्यूटर पे बहुत ढेर सारा वर्क शुरू कर देते हैं, एक मतलब कि अलग अलग तरीके का वर्क शुरू करते हैं, ठीक है ना, कई पेज तक हम लोग चले जाते हैं वर्क करते करते। लेकिन सपोज अगर हमें पेज के बिगिनिंग में आना है, एकदम स्टार्टिंग पेज पर आना है, तो हम कैसे आ सकते हैं? अगर हम भाई माउस के द्वारा आएंगे तो कट 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 करते हुए काफ़ी लंबा प्रोसेस लगेगा ना। लेकिन कीबोर्ड में एक ऐसा की होता है जिसको हम प्रेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने जहाँ से हमने कार्य स्टार्ट किया, वर्क स्टार्ट किया है, हम बिगिनिंग में ही आ जाएंगे और उस की का नाम है होम की। क्लियर सबका? यानी कहने का मतलब ये है कि की ऑफ कीबोर्ड विच इज यूज टू गेट बैक टू द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, यानी जो ऐसा कीबोर्ड का जो हमें हमारे डॉक्यूमेंट के शुरू में लेकर चला आता है, उस की का क्या नाम है? तो आप लोगों का आंसर है होम की, यानी उसका क्या नाम है, होम की। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट शोन ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर कॉल्ड। आता है कभी माइंड में कि जो मॉनिटर पर आउटपुट जो आता है उसको हम क्या कहेंगे? तो बेटा उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। कॉपी दो प्रकार की होती है, एक होती है हार्ड कॉपी, एक होता है सॉफ्ट कॉपी। जो मॉनिटर पर रिजल्ट देखते हैं ना, उसको हम कहेंगे ये सॉफ्ट कॉपी है। और जब उसको प्रिंटर से हम क्या करते हैं, बाहर लेके आते हैं उस रिजल्ट को, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। क्लियर है सबका? तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20। 1 KB, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, ठीक है ना? तो 1 KB में बाइट्स कितने होते हैं, 1024 बाइट्स। ओके, क्लियर है सबका? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर शट डाउन द कंप्यूटर। शट डाउन का क्या मतलब होता है, बंद करना, ठीक है। कौन सा कीबोर्ड में ऐसा शॉर्टकट कीज है कि जिसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा?
समझ में आ रहा ना। यानी कई ऐसे शॉर्टकट कीज होते हैं जिनको प्रेस करने के बाद हमारा काम आसानी से क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर हमें ऐसे ही कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ा तो हम पहले माउस से क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, आइकन पे जाएंगे, आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे शट डाउन सेलेक्ट करेंगे, शट डाउन सेलेक्ट करके फिर हम क्या करेंगे, ओके करके उसको बंद करेंगे। लेकिन एक ऐसा सिस्टम है कीबोर्ड में कि जिसको प्रेस करने के बाद हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक क्या होगा, शट डाउन होगा। तो वो कौन सा कीज है भाई, वो कीज है Alt + F4, ठीक है ना। अगर इनको हम एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर जो होगा वो शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ड आर्ट इज अ फीचर्स ऑफ, वर्ड आर्ट जो होता है ना वो किसका फीचर्स है, तो वो MS वर्ड का फीचर्स है, ठीक है। वर्ड आर्ट किसका फीचर है, MS वर्ड का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ देता है ये कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर कौन है, तो आप कहेंगे चार्ल्स बेबेज। क्या कहेंगे, चार्ल्स बेबेज। ये कौन है, कंप्यूटर के फादर हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि द इंटरनेट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ, इंटरनेट को हम क्या कर सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं भाई, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क का जाल। इंटरनेट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, यानी ढेर सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ कर ही क्या निर्माण हुआ है, इंटरनेट का। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि मीन्स बाइनरी डिजिट दैट इज 0 and 1, यानी 0 and 1 का क्या मीन्स होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं बिट, ठीक है ना। बिट का क्या मीन्स होता है कि बिट मीन्स बाइनरी डिजिट दैट इज 0 and 1। क्लियर सबका। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं कि विच इज ऑड अमॉन्ग लिनक्स, विंडोज, यूनिक्स एंड इंटरनेट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इनमें से सबसे ऑड क्या है, सबसे अलग क्या है, ठीक है ना। किसमें, लिनक्स में, विंडोज में, यूनिक्स में और इंटरनेट में, ठीक है। तो याद रखिएगा लिनक्स, विंडोज और यूनिक्स ये तीनों क्या है, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है, OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, ऑड है, यानी अलग है। वो क्या है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है ना, यानी नेटवर्क का जाल, ओके। तो यहाँ बताया जा रहा है कि लिनक्स, विंडोज एंड यूनिक्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स, विंडोज और यूनिक्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। बट लेकिन इंटरनेट इज अ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, वी यूज इंटरनेट, हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं किन चीज़ों के लिए, फॉर सर्च स्पेसिफिक टास्क, यानी किसी विशेष टास्क को ढूंढने के लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 26 क्लियर हो गया। चलते हैं 27 पर। 27 में कह रहा है कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बताया जाता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, और उससे कहा जाता है कि कोई विशेष प्रकार का कार्य करना है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होता है, हम सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के कार्य कंप्यूटर को देते हैं करने के लिए। समझ में आ गया सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28। 1 मेगाबाइट्स इक्वल टू, अब मेगाबाइट्स को क्या करते हैं, हम MB कहते हैं। क्या कहते हैं, MB। 1 MB यानी इक्वल टू कितना होता है, 1024 KB, और KB को हम क्या बोलते हैं, किलो बाइट्स। समझ में आ गया सबको। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 MB, ठीक है ना, उसमें 1024 KB होता है, किलो बाइट होता है। या कभी कभी पूछ देता है कि 1024 किलो बाइट में कितने MB, तो आप कहेंगे 1 MB। समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 1024 MB में कितने होते हैं, अभी तक हमने KB का बताया था। अब 1024 MB में होता है 1 GB, जो आपको डाटा मिलता है ना इस समय 1 GB, 1.5 GB, तो 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024 MB होते हैं। और MB का क्या मतलब होता है, मेगाबाइट, और साथ साथ GB का क्या मतलब होता है, गीगाबाइट, ओके। चलिए आगे चलते हैं कि 1024 GB इक्वल टू क्या होता है, 1024 GB इक्वल टू क्या होता है, तो बेटा होता है 1 TB, और 1 TB को हम क्या बोलते हैं, टेरा बाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा आज आप लोगों ने कितने क्वेश्चन डील किए, 30 क्वेश्चन आप लोगों ने डील किए, ठीक है। तो अब बाकी का जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन हमने आपसे कहा था, तो 30 आज के वीडियो में अपलोड हो रहा है, और 30 नेक्स्ट कल के वीडियो में अपलोड होगा, और 30 उसके अगले दिन यानी 26 को अपलोड होगा, ठीक है। तो 30 90 हो गए। अब हो सकता है कि मैं 35 कल या 35 कल के वीडियो में कर दूं, और 35 नेक्स्ट के जो भी आएगा वीडियो उसमें कर दूं। समझ में आया सबको। तो ये 30 क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे, राइट करेंगे, और साथ साथ इसको लर्न भी करेंगे, ठीक है।
ताकि आप लोग के एग्जाम में आप लोगों का गोल अच्छा हो, अचीव नंबर काफ़ी अच्छे प्राप्त हो आप लोगों को। समझ में आ रहा है? तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया तो उसको लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए। आप लोगों का कमेंट इस समय बहुत कम आ रहा है, सभी लोग कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट में जो भी आप लोगों को लिखना है उसको लिखिए, कोई प्रॉब्लम होता है उसको लिखिए। और साथ साथ तो एक दिन आप लोग एक काम करिए कि मेरे चैनल को आप लोग शेयर भी करिए अन्य माध्यमों से, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक अगर आप लोग चलाते हैं उस पर शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के टॉपिक से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।